जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग 58 में परिचर्चा करना चाहता हूं शुक्र ग्रह का स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है और निदान क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन सुखद हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष जगत में शुक्र का सबसे एक अलग महत्व है। शुक्र वो ग्रह है जिस व्यक्ति का मजबूत हो तो व्यक्ति देदीप्यमान होता है, कूटनीति में विशेषज्ञ होता है, एक अपनी अलग दुनिया बनाता है। उसके शरीर के जितने भी अवयव हैं सब सुदृढ़ और सुंदर होते हैं और अंदर से जातक बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे जातक की संतान उत्तम होती है, तंत्र विद्या पर अधिकार होता है। ऐसा जातक चाहे शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, चाहे फिर जो अनैतिक कार्य हो, उन तमाम कार्यों में दक्षता रखता है। अतः शुक्र के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो बहुत थोड़ी है। अब अगर यह समझें कि शुक्र का प्रभाव क्या है। दोस्तों, ज्योतिष जगत में विंशोत्तरी महादशा है। 120 वर्ष की जो आयु है उसमें शुक्र देव को 20 वर्ष की अवधि मिली हुई है। जितने भी ग्रह हैं समस्त ग्रहों में शुक्र को सबसे ज्यादा उम्र मिली है, 20 वर्ष। इसलिए ज्योतिष जगत में वो व्यक्ति भाग्यवान होता है जिसका शुक्र भी बढ़िया हो और शुक्र की महादशा भी आ जाए तो दीर्घ काल तक उसका लाभ लेता है। किंतु अगर शुक्र बढ़िया न हो तो दीर्घ काल तक कठिनाइयों का सामना भी करना होता है। वैसे शुक्र के बिना विवाह नहीं होता है। जब भी मुहूर्त हम देखते हैं तो शुक्र उदित हो तभी विवाह हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार से बृहस्पति का महत्व है कि कन्या को बृहस्पति का दोष लग जाता है, वैसे ही शुक्र अगर उदित ना हो तो विवाह संस्कार सुखद नहीं हो सकता है, शुभ नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम पंचांग का अनुभव करते हैं किसी मुहूर्त के लिए, विवाह के लिए, तो शुक्र का विचार करते हैं। यद्यपि एक माह में यानी सूर्य के इर्द गिर्द ही बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह रहते हैं और जन्मपत्री में जब भी आप शुक्र को ढूंढेंगे तो सूर्य के इर्द गिर्द ही शुक्र दिखाई देगा। अगर एक दो राशियों से आगे शुक्र है तो इसका मतलब जन्मपत्री ठीक नहीं बनी है। अतः शुक्र आपको सूर्य के इर्द गिर्द ही दिखाई देगा। शुक्र के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र यद्यपि एक कूटनीतिक ग्रह है, एक अलौकिक दुनिया को वसाने वाला ग्रह है और स्वतंत्र प्रभार है। किसी की अधीनस्था को शुक्र स्वीकार नहीं करता है। धर्म के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, किंतु ऐसा धर्म नहीं जो केवल सिद्धांतों पर है। धर्म वो जो परिश्रम से किया जाए। इसलिए शुक्र से युक्त जो भी व्यक्ति होता है मेहनतशील होता है और नया आविष्कार करने वाला होता है। शुक्र का अगर निदान की बात करी जाए तो शुक्र के निदान अनंत प्रकार के हैं। शुक्रदेव के जो इष्ट हैं स्वयं भगवान शिव हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शिव की आराधना करता है शुक्र की कृपा उस पर बनी रहती है। वैसे शुक्र को ठीक करना हो तो शुक्र जो है 20 वर्ष की अवधि के कारण कम से कम 80,000 वैदिक मंत्रों के जाप होने चाहिए। उसका दशांश हवन होना चाहिए, दशांश तर्पण मार्जन होने चाहिए,
तुलादान होना चाहिए, तभी वैदिक मंत्रों का सही लाभ लिया जा सकता है। वैदिक मंत्र में ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा व्यपिवक्षत्रम पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमस्य महेन्द्रसंवधि। ओम शुक्राय नमः। अगर आप स्वयं कुछ शुक्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पौराणिक मंत्र भी है जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने के लिए ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। यह पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का जितना भी जाप करेंगे इससे शुक्र देव प्रसन्न होंगे। शुक्राचार्य को देव इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से बृहस्पति को देव कहा गया है, देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार से समस्त दैत्यों का अधिपत्य शुक्राचार्य को है। इसलिए दैत्य और देव में परस्पर जो संघर्ष होता है उसका मुख्य कारण शुक्र है। अगर शुक्र ना हो तो फिर कभी युद्ध नहीं होगा। और शुक्राचार्य में वो अस्तित्व है कि हम आपने कच्छ के बारे में कथा सुनी है कि उसको आयु प्रदान की थी, एक मृत संजीवनी विद्या की स्थापना की थी और उसको आयु मिली थी। फिर उसने शुक्राचार्य जी को जीवित किया था। इसलिए शुक्राचार्य के बारे में जितनी बात कही जाए कम है। इतना समझ लें कि यह देदीप्यमान तारा है जो व्यक्ति को प्रकाशित करता है, एक अलौकिक दुनिया में ले जाता है, एक अलौकिक छटा देता है, एक अलौकिक संवाद करने की कला कौशलता देता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, आविष्कार के क्षेत्र में हो, शुक्र की जिस ग्रह से जितनी बड़ी मजबूती होगी वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा। किंतु शुक्र के साथ अगर सूर्य युक्त हो जाए तो फिर दोष हो जाता है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा हो जाए तो फिर प्रभावहीन हो जाता है। शुक्र के साथ मंगल हो जाए तो छल बल का प्रयोग मध्यम रहता है। शुक्र के साथ बृहस्पति देव हो जाए तो बड़ा ही कठिन होता है। और एक बात और ध्यान दें, शुक्र को 2 राशियों पर अधिकार मिला है, वृष और तुला। ये 2 राशियों पर शुक्र का अधिकार है। और शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का हो जाता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। इसलिए यह जन्मपत्री बताती है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं रत्नों के द्वारा तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं 10 किलो पर एक रत्ती का वजन के अनुसार रत्न होना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। अतः अगर आपका 50 किलो है तो 5.25 रत्ती, 60 किलो है तो 6.25 रत्ती, 70 किलो है तो 7.25 रत्ती। इसी अनुपात में शुक्र के लिए हीरा आप धारण कर सकते हैं। पर ध्यान दें कि हीरा अकेला काम नहीं करता है। इसलिए अगर बुध के साथ युति है तो पन्ना पहने। जिस ग्रह के साथ युति है उस अनुपात में रत्न को धारण करेंगे तभी लाभ होगा, अन्यथा अकेला हीरा लाभ नहीं देता है। शुक्र की पहचान हम आप सब जानते हैं कि शीशा को काटने में माहिर होता है हीरा। इसीलिए हीरा अपने जगह मजबूत और तटस्थ होता है। इसलिए हीरा एक अनमोल रत्न है और देदीप्यमान रत्न है। उसकी महंगाई कीमत विशेष है और परखने वाले जोहरी उसे परखते हैं और फिर उसी अनुपात में धारण कराते हैं। छोटा मोटा अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप ओपल पहन सकते हैं, किंतु हीरा को चांदी में धारण करना चाहिए और स्वर्ण में। यह अपनी परिस्थिति के ऊपर निर्भर है या फिर ज्योतिष जगत में कुंडली के ऊपर निर्भर है। अगर आप ओपल पहनना चाहते हैं तो चांदी में पहने, आप जरकन पहनना चाहते हैं तो चांदी में पहने और यह अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अगर आप और कोई रत्न पहन रहे हैं तो फिर मध्यमा उंगली में, नहीं तो फिर अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। और यह जन्मपत्री से जानकारी मिलती है। शुक्रवार के दिन सफेद चीज का दान करने से लाभ होता है। शुक्रवार के दिन खटाई नहीं खाने से लाभ होता है। इसलिए
शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनने से लाभ होता है, इसलिए शुक्र के लिए अनंत विधि बताई गई है, किंतु हम छोटे छोटे उपचार से अपने आप को लाभ युक्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष जगत में प्राचीन काल में सभी चीजें ग्रंथों में ही विद्यमान थी और कुछ लोगों तक थी। आज आधुनिक समय में हर व्यक्ति तक यह चीज पहुंच रही है, पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भाषा हो, उसका जितना विस्तार होता है उतनी प्रसन्नता होती है। गुरु विद्या का जितना विस्तार होता है उतनी ही प्रसन्नता होती है। इसलिए धर्म का प्रचार और प्रसार ही उसका महत्व रखता है। किसी विद्या का प्रचार और प्रसार ही महत्व रखता है। इसलिए ज्योतिष जगत में भले ही अनंत बातें हैं, अनंत मतांतर हैं, किंतु जिज्ञासा या ज्योतिष को जानने की तमन्ना सभी व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति अपना वर्तमान भूत भविष्य को ठीक करना चाहता है, जानना चाहता है, और यह कला हमें ज्योतिष के माध्यम से मिलती है। अतः मैं यही कह सकता हूं कि ज्योतिष सत्य है। गलती किसी व्यक्ति में, हम जैसे लोगों में गलती हो सकती है, उस पर न ध्यान देते हुए ज्योतिष एक अनमोल धरोहर है और जिसको आत्मसात करके व्यक्ति अपने जीवन को सुखद बना सकता है। अतः मैं आज यही शब्दों के साथ विराम देता हूं। अगले भाग में मैं कुछ और परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।